जिलाध्यक्ष जी ने बताया नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अभी कुछ बिंदुओं पे आपने जो चर्चा रखी उसको मैं कुछ आगे आपके बीच में रखना चाहूँगा। भ्रष्टाचार का मामला हो या राजस्थान में पेपर लीक का मामला हो, बलात्कार का मामला हो या दलित पे अत्याचार का मामला हो, इन सभी में राजस्थान आज प्रथम नंबर पे। आपके पेपरों के माध्यम से ही जो आंकड़े मिले और जिन आंकड़ों पे दृष्टि डाली उसके अंदर से एक ही विषय उठ के आया कि आज की तारीख में राजस्थान की सरकार पूरी तरह फेलियर है। जो 4 साल 4.5 साल इन्होंने पूर्ण किए और ये अंतिम विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिस सत्र के माध्यम से ये सरकार अपने आप को जो प्रूव करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार की फेलियर जो है वो जनता के बीच में आ चुकी है। यहाँ पे आपने देखा होगा 5 साल में 10 लाख से प्लस अपराध वहाँ पे निर्धारित हो चुके। प्रदेश में युवाओं को बेरोजगार, आपने देखा होगा सरकारी योजना भवन जहाँ पे करोड़ों रुपए तिजोरी में मिलते हैं और सोना मिलता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का शायद उदाहरण भी देखने को मिला होगा। उसी के साथ में पीपल फूड में 1000 करोड़ की खान जो थी वो 5 करोड़ में इन्होंने सेल आउट कर दी। उसी के साथ में पुलिस में जो भ्रष्टाचार है जिसको आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे समाराम जी ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट की गाज एसपी कार्यालय तक गिरी थी। उसके बाद भी कई दारू के माफिया जो है उनको भी पकड़ा गया। अशोक गहलोत साहब की मीटिंग में ही तबादला जो शिक्षकों के करने हैं उसमें रिश्वत की बात की गई, तो उन शिक्षकों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें पैसा देना पड़ता है। ऐसी भ्रष्टाचार की खुलेआम छूट चल रही है। साथ ही में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे गैंगवार चरम सीमा पे पहुंच गई। गैंगवार के साथ साथ आपने देखा होगा साइबर क्राइम में भी राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम राजस्थान से बहुत ज्यादा हद तक बढ़ने का जो हुआ। उसी के साथ में आपने देखा होगा जालोर सिरोही के अंदर हम सांचौर से लेके सिरोही तक एमडी की जो एक नशे की लत है, वो लत भी हमारे यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ रही है। कई दफा पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में बताया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेलियर रही है। प्रदेश के अंदर किसान के हाल बेहाल है। अभी आप ही के पेपर के माध्यम से भी आपने एक विषय रखा था और जिसको मैं बताना भी चाहूंगा। एक तरफ बिजली के बिल माफ करने की घोषणा, लेकिन दूसरी तरफ उसी को कानून के दायरे में बांधने की कोशिश और उसको कानून के दायरे में बांध के उन किसानों को लाभ ना देना, उन घर परिवारों को लाभ दे देना, ये भी एक तरह का धोखा जो है वो राजस्थान की जनता के साथ में कर रहे हैं। बाजरा जो है पिछली दफा भी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब ने उसके लिए पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि आप डिमांड करिए, लेकिन इन्होंने डिमांड नहीं की। उसके बाद भी दूसरी बार भी एमएसपी से कम रेट में बाजरा बेचने में किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो किसान है उस किसान ने अपनी जो उपज है उस उपज के लिए कई दफा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐड कराने के लिए कहा ताकि उसका भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा हो, लेकिन इन्होंने वो भी कार्य नहीं किया, जिससे हमारे किसानों को झूठा जो ऋण माफी का वादा किया था उसी तरह यहाँ पे भी धोखा देने का कार्य किया। बहन बेटी का जो अपमान हो रहा है, आज अगर आंकड़ों को देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग 17 बलात्कार की घटनाएं जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर आ रही है। उसी के साथ में राजस्थान बलात्कार में भी सबसे टॉप श्रेणी पे है। एक बीच में पेपर में स्टैंप पे बेटी को बेचने का विषय भी आया था, उस विषय में भी सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें वो भी फेलियर रही। ऐसे कई विषय, आज अभी सिरोही का कल के ही पेपर में एक आया था, एक बेटी को यहाँ से ले जाके 2 जगह पे 3 जगह पे
उस बेटी के साथ में जो अत्याचार हुआ है, ये सारे प्रकरण जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो लचर है और कानून का खौफ उन अपराधियों के दिल में से निकल चुका है। उसका खौफ होना जरूरी है। इस वजह से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुलवामा की जो हमारी विधवा बहनें हैं उनके साथ में बदसलूकी का विषय हो, या हमारे यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियां हैं उन बहन बेटियों की इज्जत की बारी हो, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं सरकार फेल रही है। युवाओं के साथ में पेपर लीक का विषय आप सबको पता है और जग जाहिर है कि उनका, अभी मैंने परसों सुना उनके जो वकील है वो मुझे किसी ने कहा कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और वो उनकी वकालत कर रहे हैं। ऐसे पेपर लीक के मामले में यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम युवाओं के साथ में न्याय करेंगे, हम कड़क कानून बनाएंगे, लेकिन वहां पे उनकी लचर व्यवस्था के कारण उन युवाओं को न्याय नहीं मिलने की व्यवस्था भी उन्हीं के वकील और उन्हीं के नेता कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, या बेरोजगारी के लिए युवा दर दर जो भटक रहा है, उस युवा को नौकरी ना मिलना, और नौकरी भी अगर एग्जाम दे देता है तो उसका रिजल्ट ना आना, ऐसी कई घटनाएं यहाँ पे हुई जिसके मार्फत युवाओं के साथ में भी इन्होंने धोखा किया। दलित आदिवासी के साथ में अत्याचारों में भी आगे हैं। आपने देखा होगा दलित अपराध में 3 गुना अपराध बढ़े हैं, जिसके कारण हमारे दलित भाई है उनका भी शोषण हो रहा है, जिसमें भी सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, या काम नहीं करने की मानसिकता, या फिर गरीब को गरीब रख के गरीब का शोषण करके सरकार चलाने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत ये चल रही है। तुष्टीकरण की जो आज है, आपने देखा होगा सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़ गए। जयपुर के बम ब्लास्ट के जो हत्यारे थे वो हत्यारे बरी हो रहे हैं, लेकिन सरकार को तुरंत कार्रवाई और मजबूत पैरवी जो करनी चाहिए वो मजबूत पैरवी ये नहीं कर पाए। जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हनुमान मंदिर का विषय हो, या फिर आपके सालासर राम दरबार का विषय हो, अलवर के शिवलिंग जैसे धर्म स्थान का विषय हो, या अन्य कोई भी धार्मिक शोभाओं पे प्रतिबंध लगाने का विषय हो, ये सारे विषय जो है वो इस कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में किए गए, और राजस्थान के अंदर ही एक संत को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये भी एक राजस्थान का दुर्भाग्य है। जिस राजस्थान में हम कहीं भी अगर जाते हैं तो हम लोगों की एक मानसिकता रहती है कि भगवान हमारे जो कपड़े धारण किए हुए हमारे संत महात्मा है उनका हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस धर्म की ध्वजा को खड़ी रखने वाले एक संत को आत्मदहन करना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। राजस्थान के अंदर आज आपने देखा होगा हमारे जालोर और सिरोही के अंदर भी कई स्कूलें ऐसी थी जिस स्कूलों में विद्युतीकरण नहीं था, कई स्कूलों के अंदर कंप्यूटर शिक्षा नहीं थी, लेकिन आज पूरे राजस्थान का अगर मैं आपको विषय बताऊं तो लगभग 14% स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है और 90% स्कूलों के अंदर कंप्यूटर से शिक्षा नहीं है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे टीचर नहीं है। आज कई स्कूलें हैं जहां पे 5-5 टीचर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में भी सरकार को अवगत करवाया। आपने देखा होगा डॉक्टरों की जो कमी है, जिस कमी की वजह से यहाँ के कई हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, और यहाँ के हमारे जो लोग हैं उन लोगों को पालनपुर और गुजरात में जाके इलाज करवाना पड़ता है। ये सारे विषय लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है और नहीं सहेगा राजस्थान। इसी के साथ में हम जनता के बीच जाएंगे, और ये 2023 का जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता जागरूक होके जनता ये सहन नहीं करेगी और इस सरकार को हटाने का कार्य करेगी, और इस सरकार को हटा के विकासशील सरकार राजस्थान के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी को बनाने का कार्य इस जनता के माध्यम से किया जाए। धन्यवाद।